रात की हवा में कुछ ऐसा था जो त्वचा को छूकर निकल जाए, जैसे कोई अनदेखी उंगली किसी पुराने राज की तरफ इशारा करती हुई। बस अड्डे से गांव तक की कच्ची सड़क पर चलते हुए आरव ने महसूस किया कि हर पेड़, हर झाड़ी, हर सूखी टहनी उसकी चाल के साथ सांस ले रही है। उसके साथ कदम मिलाती सिया की चुन्नी हवा में फड़फड़ा रही थी। कभी उसके कंधे से फिसलती तो कभी आरव की उंगलियों से छू कर निकल जाती। दूर से ढोलक की थाप जैसी कोई चीज सुनाई दी, मगर उतनी ही देर में ध्वनि मेहंदी की खुशबू की तरह घुलकर ओझल हो गई। इतनी वीरानी, सच में यहाँ रहना है? सिया ने धीमे से पूछा। हाँ, आरव बोला, यहीं। किराया आधा, खुली हवा दोगुनी, और शहर से इतनी दूर कि कोई हमें ढूंढ ना पाए। उसने हंसने की कोशिश की, पर गले में खराश सी उठी, हंसी सूखे पत्ते की तरह टूटकर कहीं गिर गई। गांव की ओट से एक काली संरचना जैसे रात से भी काली हवेली धीरे धीरे अपना आकार दिखाने लगी। टूटी मेहराबें, जंग लगी जारियां और खामोश खिड़कियों के पीछे अंधेरे का अथाह कुआं। उस पर जमी बेलें बरसों पुराने सपनों की लताओं जैसी लग रही थीं, हर पत्ती पर कोई ठहरा हुआ आंसू। दरवाजे के ऊपर एक टूटी तख्ती झूल रही थी। लिखा क्या था, कोई अक्षर साफ नहीं, जैसे नाम भी अब इस दुनिया से रिश्ता तोड़ चुका हो। दरवाजे के सामने वृद्ध चौकीदार बैठा था। दाढ़ी में सफेदी नहीं, राख जमी हुई थी। उसकी आंखें जलती लकड़ी के कोयलों जैसी, ना कमजोर न बुझी हुई। उसने आरव और सिया को ऐसे देखा जैसे वो दोनों किताब के पन्ने हों और वो पन्नों के बीच दबा हुआ सूखा फूल जो हर शब्द की नमी से वंचित हो। किराए की बात हो गई थी, फोन पर, आरव ने कहा। वृद्ध ने सिर हिलाया। हो गई थी, पर बात खत्म नहीं हुई थी। उसकी आवाज में सूखी मिट्टी का वजन था। अंदर जो रहेगा वो बाहर नहीं आएगा, और बाहर जो है वो अंदर नहीं जाएगा, समझे? आरव मुस्कुराया। यहाँ कौन है बाबा? खिड़कियां तक टूटी हैं। वृद्ध की आंखें खिड़कियों की ओर उभरी, जैसे वहां किसी अदृश्य पर्दे के पीछे कोई झिलमिला रहा हो। जो है वो ही नहीं दिखता बाबू, जो दिखता है वो बहुत कुछ छुपा लेता है। रात में दिए कम जलाना और आईने पर कपड़ा डाल देना। आईना? सिया चौंकी। क्यों? वृद्ध ने जवाब नहीं दिया। उसने दरवाजे की भारी कुंडी उठाई। लोहे की आवाज ने वीरान आंगन में एक लहर दौड़ा दी, जैसे सोया हुआ तालाब किसी पत्थर से टूटकर जाग गया हो। हवेली का आंगन किसी भूले हुए रंगमंच जैसा था। मिट्टी का फर्श, दीवारों पर उखड़ा चूना और बीच में एक सूखा कुआं जिसकी जगत पर काई की पुरानी परतें थीं। ऊपर बरामदे में लगे झूमर की हड्डियां हवा के साथ हल्की हल्की खनखनाती। सीढ़ियां, जो अंगीठी की तरह काली पड़ी थीं, ऊपर के कमरों तक जाती थीं। सब कुछ इतना पुराना कि समय भी यहाँ आकर अपनी सांस रोके खड़ा हो जाता। किराए की शर्तें छोटी छोटी पर्चियों में लिखी थीं। पानी का हैंडपंप बाहर, रसोई का दरवाजा शाम होते ही बंद, उत्तर वाला कमरा ना खोलना। सिया ने भौहें सिकोड़ी। उत्तर वाला कमरा क्यों? वृद्ध ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। क्योंकि उसे रात पसंद है, और रात उसे। इतनी बात कहकर उसने एक ताला, 2 चाबियां और 3 चेतावनियां दी। सीढ़ियां दिन कर चढ़ना, दहलीज पर नमक छिड़कना, और आवाज अगर तुम्हारे नाम से पुकारे तो जवाब मत देना। आरव ने हंसकर कहा, ये सब रिवाज? रिवाज नहीं, कर्ज, जो हवेलियां चुकाया नहीं करती। शाम तक वे आंगन की सफाई करते रहे। धूल सूर्यास्त के साथ ऐसी उठती रही मानो किरणें बारीक रेत हो गई हों। सिया ने रसोई संभाली। चूल्हे की ईंटों के बीच किसी पुराने मसाले की सुगंध अटकी थी, एक उदास महक जो उबलते पानी में फिर से जी उठती है। आरव ने बरामदे में एक छोटा सा मैट बिछाया, लैंप टांगा और मोबाइल स्पीकर पर धीमी सी धुन चला दी, ताकि खामोशी का हक कुछ बांटा जा सके। रात के पहले पहर हवा में अचानक ठंडक घुली, जुलाई होते हुए भी। कहीं दूर, शायद खेतों के पार, सियार ने आवाज भरी। जवाब में किसी और दिशा से एक पतली लंबी हूक उठी, जैसे बांसुरी का गला काटकर उसमें हवा भर दी गई हो। सिया ने शॉल कंधों पर कस ली और बरामदे की जाली से बाहर झांका। आंधी नहीं थी, पर आम के पेड़ की पत्तियां अपनी सी आवाज में कांप रही थीं, जैसे कोई अनकही बात बार बार दोहरा रही हो। आरव, उसने धीरे से कहा, आईने पर कपड़ा डाल दें? आरव ने चौंक कर देखा। तुम भी? अच्छा। उसने बैग से एक काली स्टोल निकाली और बेडरूम के एकमात्र आईने पर उड़ा दी। पर जैसे ही कपड़ा शीशे को ढांपे, कमरे में हल्की सी धड़कन सी बज उठी। आरव ठिठक गया। सुना? क्या? कुछ नहीं, शायद मेरी थकान।
खाने के बाद वे देर तक बातें करते रहे। शहर क्यों छोड़ा, किससे बचना था, कौन कौन से सपने अब भी बाकी हैं। सिया बोली, मैं यहाँ लिखना चाहती हूँ, ऐसी कहानियां जो रात को जगाए रखें पर किसी को सोने भी दें। आरव ने हंसते हुए कहा, हॉरर और लोरी? हाँ, सिया मुस्कुराई। डर की भी लोरियां होती हैं जो जागते रहने को सुलाती हैं। आधी रात के बाद हवेली जैसे अपनी असली सांस लेने लगी। बहते पानी जैसी एक दूर दूर की सरसराहट, पर यहाँ पानी नहीं था। झूमर की टूटी क्रिस्टली बिना हवा के हल्का सा खनखनाई। ठीक उसी वक्त बेडरूम के दरवाजे के पार आईने के पीछे दबे किसी स्वर ने जैसे एक लंबा धीमा आह भरा। सिया की आंख खुल गई। आरव? हूँ? तुमने आहट सुनी? हवेली है, यादें बोलती हैं, वो करवट लेकर बोला। सिया ने लैंप जलाया। पीली लौ दीवार पर रेंगते किसी छिपकली की परछाई जैसी ऊपर चढ़ी। उसने आईने की तरफ देखा। काला कपड़ा स्थिर था, फिर भी एक अजीब सी अनुभूति के कपड़े के पीछे शीशा नहीं, कोई आंख है जो झपकती नहीं पर देखती रहती है। सिया उठी और बिना कपड़ा हटाए आईने के फ्रेम पर उंगलियां फेरी। लकड़ी सर्द थी, जैसे दिन भर बर्फ में रखी गई हो। आईने पर कपड़ा मत हटाना, आरव ने नींद में कहा। हटा तो नहीं रही, बस महसूस कर रही हूं। उस रात सिया ने एक सपना देखा, या यूं कहें सपना उसे देखने आया। वो उसी हवेली के आंगन में खड़ी थी, पर आंगन उजला था, जैसे किसी पुरानी शाम के रंग बिछे हों। झूमर पूरा चमकदार रोशन, बरामदे में दिए और दीवारों पर ताजे रंग। उसने साड़ी पहनी हुई थी, गहरा लाल, किनारों पर सोने की पतली बेल। किसी ने उसके पीछे से पास आकर कहा, देर मत करो। आवाज मखमली थी, धीमी, गरम। सिया पलटी। उसने किसी को साफ नहीं देखा, बस एक धुंधला सा आकार, लंबा, सुडौल, आंखों में धूसर चमक। वो आवाज उसके कान के बहुत पास थी। समय कम है, आज रात भूलना नहीं। क्या? आईना खोलना। सिया ने देखा बरामदे के कोने में वही आईना, पर बिना कपड़े के। शीशे में दिए डोल रहे थे और उनकी लपटें किसी के सांस लेने के लय में उठ गिर रही थी। कौन हो तुम? तुम्हारी प्रतीक्षा और मेरा अधूरा मिलन। सिया की आंख खुली, सीना तेजी से उठ गिर रहा था। कमरा ठंडा था पर उसके कान झनझना रहे थे। उसने घड़ी देखी, 3:33। आरव सो रहा था, उसकी सांसें समान लय में। सिया धीरे से उठी, पाँव की चाप ऐसी कि लकड़ी कराहे भी नहीं। आईने की तरफ बढ़ते हुए उसकी उंगलियां अपने आप काले कपड़े की किनारी पकड़ने लगी, जैसे किसी पुरानी याद ने उसके हाथों का रास्ता सीख रखा हो। तभी बरामदे से किसी के पायल की बहुत धीमी पर स्पष्ट छनक सुनाई दी। 1, 2, 3 और फिर खामोशी। सिया ठिठक गई। उसने कपड़े की पकड़ ढीली की और दरवाजे की तरफ आधा मुड़कर ध्यान लगाया। कौन? उसने फुसफुसाकर पूछा, पर याद आया, वृद्ध ने कहा था, आवाज नाम से पुकारे तो जवाब मत देना। यहाँ तो नाम लेकर किसी ने नहीं पुकारा, पर आवाज तो थी।